नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी के बार फिर आईटीआई एक्सपर्ट में। आज का वीडियो ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ा हुआ है। ग्राम चौकीदार भाइयों से जुड़ी हुई और एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ जा रही है। ग्राम चौकीदार भाइयों को जिस घड़ी का इंतजार था दोस्तों, फाइनली वो घड़ी अब आ चुकी है। ग्राम चौकीदार भाइयों का लगातार ये मांग चल रही थी कि उन्हें अनु त्रिपाठी भाई के द्वारा मांग पत्र की कॉपी दी जाए, जिससे आगे की वो कार्रवाई कर सकें। मांग पत्र के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको मांग पत्र दिया जाएगा। इस मांग पत्र में आपको जानकारी भरकर आगे इसको फॉरवर्ड करना है योगी जी के समक्ष, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कॉपी पहुँचे। 70,000 यदि प्रदेश में चौकीदार हैं तो कम से कम 30,000 कॉपी पहुँचती, तो इससे एक ग्राम चौकीदार भाइयों के द्वारा एक बहुत बड़ा काम किया जाएगा, जिसको लेकर योगी जी के द्वारा जल्द से जल्द मानदेय बढ़ाने को लेकर कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों फाइनली अब वो मांग पत्र की कॉपी जारी कर दी गई है अनु त्रिपाठी भाई के द्वारा। इस मांग पत्र कॉपी में क्या क्या चीज़ें उल्लेखित की गई हैं, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूं आज की इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए अनु त्रिपाठी भाई के द्वारा अध्यक्ष जो हैं तो उनके द्वारा ये कॉपी जारी कर दी गई है मांग पत्र की। मांग पत्र की जो कॉपी है माननीय मुख्यमंत्री योगी बाबा के लिए ये कॉपी जो है तो भेजी जाएगी। इस पर उन्होंने अभी तक ग्राम चौकीदार भाइयों के द्वारा कई वर्षों से जो प्रयास उनके द्वारा किए गए सारी चीज़ें उसमें उल्लेखित हैं। ग्राम चौकीदार भाइयों के द्वारा क्या क्या समस्याएं उनको झेलनी पड़ रही है वो भी उल्लेखित है। ग्राम चौकीदार भाइयों को बाकी जो पार्टियां लगातार कई वर्षों से जो आई सत्ता में रही और उन्होंने ग्राम चौकीदार भाइयों की बात को कभी नहीं माना, इस कंडीशन में ग्राम चौकीदार भाइयों को उन पार्टियों का साथ नहीं मिला और उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा। ग्राम चौकीदार भाइयों को बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। बीजेपी सरकार जब केंद्र से सरकार बना पाई, उसके बाद जब राज्य में सरकार बनाई तो ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए उन्होंने 1,000 की मानदेय की जो राशि है उसको बढ़ाई भी, साथ में राज कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, इसको लेकर उन्होंने कहा था। लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, मानदेय और इसके बाद ज़्यादा नहीं बढ़ाया गया। इसको लेकर लगातार मांग बन रही थी। तो देखिए अब सारी चीज़ें इस मांग पत्र में दी गई हैं। काफ़ी लंबा ये मांग पत्र है, 5-6 पेज का ये मांग पत्र तैयार किया गया है। सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से बताई गई हैं, दर्शाई गई हैं। इस मांग पत्र की जो कॉपी है तो वो भी आपको दी जाएगी। इस मांग पत्र की जो कॉपी है तो वो भी आप तक पहुँचाई जाएगी। अब इस मांग पत्र में कुछ प्रमुख बातें किस प्रकार के हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो के लास्ट में, तो वीडियो पर बने जरूर रहिए अंत तक। अब देखिए मांग पत्र तो तैयार हो चुका, सारी चीज़ें हो गई हैं। अभी मांग की कॉपी जो है तो मांग पत्र की कॉपी सर्कुलेट कर दी जाएगी ग्राम चौकीदार भाइयों पास। अब बात ये आती है कि ग्राम चौकीदार भाइयों द्वारा जल्द से जल्द इस कॉपी को जो है तो पूर्णतः भर कर इसको आगे फॉरवर्ड करना होगा, जिससे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जा सके। बहुत सराहनीय कदम उठाया है अनु त्रिपाठी भाई ने। लगातार मांग चल रही थी कि ग्राम चौकीदार भाइयों की जो आवाज़ है ऐसे स्तर तक पहुंचे जिससे कि आने वाले समय में ग्राम चौकीदार भाइयों का भविष्य उज्जवल हो। तो दोस्तों मांग पत्र की जो कॉपी है उसमें क्या क्या चीज़ें दर्शाई गई हैं, प्रमुख बातों को बताने के लिए मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ग्राम चौकीदार भाइयों की जो मांगे हैं इनको लेकर अनु त्रिपाठी जी के द्वारा जो मांग पत्र तैयार किया गया है, इस मांग पत्र में कई सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई हैं। काफ़ी बड़ा लेटर है। ग्राम चौकीदार भाइयों के संदर्भ में जितनी भी आज तक की इन्होंने कार्यवाही करी है सारी चीज़ों को उन्होंने उल्लेख किया है और इस दावे के साथ किया है कि सरकार के साथ सरकार बनाने में ग्राम चौकीदार भाइयों का हमेशा से महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ग्राम चौकीदार भाइयों की प्रमुख मांगों में से कुछ मांगे कुछ इस प्रकार की हैं कि वेतन 21,000 से कम नहीं, 2,500 में दम नहीं, इतना होना चाहिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश चौकीदारों को थाना में जमादारनी की काम से मुक्ति दिलाई जाए। उत्तर प्रदेश के चौकीदारों को पुलिस रेगुलेशन एक्ट 9 का पैरा 90 अध्याय 13 के क्रम थाने पर ड्यूटी 5 बजे शाम आमद बीट पुलिस के साथ उसी दिन रवानगी की जाए। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रहरी चौकीदारों का वेतन काट देने का धौंस दे कर के थाना के दीवान मुंशी SHO दरोगा द्वारा हम चौकीदारों को थाने में रात्रि रोक करने जमादारनी का कार्य कराते हैं। क्या चौकीदार जमादार व भंगी है, इससे बेगारी मुक्त कराया जाए। तो ग्राम चौकीदार भाइयों की देखिए लगातार जो मांगे हैं, मैंने कई बार वीडियोस के माध्यम से बताया है कि ग्राम चौकीदार भाइयों के साथ सबसे प्रमुख मुद्दा देखिए मांग है कि राज कर्मचारी का दर्जा। दूसरी प्रमुख मांग है उनकी कि उनको वेतनमान इतना दिया जाए कि वो अपने घर परिवार को आराम से चला सके। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग ये थी कि ग्राम चौकीदार भाइयों को उनका मान सम्मान वापस किया जाए, जो कि अब धीरे धीरे वर्तमान समय में घटता चला जा रहा है। बेगारी से मुक्त किया जाए। और चौथी सबसे बड़ी मांग ये थी कि ग्राम चौकीदार भाइयों को
पुलिस रेगुलेशन एक्ट के तहत जो भी सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। तो देखिए इस मांग पत्र में बहुत सारी और बातें ऐसी जोड़ी गई हैं जो कि ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें तथ्य के साथ, सारी चीज़ें पुख्ता सबूतों के साथ इसमें दर्शाई गई हैं और साथ में योगी जी के समक्ष इस लेटर को पहुंचाने के लिए ग्राम चौकीदार भाइयों की तरफ से अनु त्रिपाठी जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समिति के, उनके द्वारा ये मांग पत्र तैयार किया गया है। समस्त चौकीदारों को ये मांग पत्र भेजा जाएगा और उनसे विनम्र अनुरोध किया गया है कि ग्राम चौकीदार भाई इसे भर कर योगी जी के समक्ष जो है तो डाक के माध्यम से भेजने का कष्ट करें। लास्ट में उन्होंने बताया, देखिए लास्ट में उन्होंने बताया है कि जब ये लेटर आप पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद आपको करना क्या है, लास्ट में देखिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए यहाँ जो ये लेटर भेजा जाएगा इसकी प्रतिलिपि प्रेषित कापी जो है कहाँ कहाँ भेजी जाएगी। तो देखिए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के पास, इसके बाद तो पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती, माननीय राहुल गांधी सांसद राष्ट्रीय प्रेरक कांग्रेस पार्टी, मुख्य न्यायाधीश महोदय, माननीय गृह प्रमुख सचिव, माननीय पुलिस महानिदेशक, माननीय पुलिस महानिदेशक प्रयागराज त्रिपाठी महोदय, यूपीवीसी बोर्ड व श्री अध्यक्ष छोटेलाल गौतम। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है तो नोट प्रतिलिपि प्रेषित कॉपी जो है तो प्रार्थी में देखिए सबसे पहले आपको यहाँ अपना नाम डालना है, ठीक है। इसके बाद देखिए पिता का नाम डालना होगा, थाना कहाँ आप हैं, हल्का गांव, तहसील, जनपद डालना है, राज्य डाला हुआ है, दिनांक डालना है और इसके बाद देखिए मोबाइल नंबर आपको यहाँ डाल देना है। ये सारी चीज़ें जो है इस लेटर के साथ, लेटर जो है तो आपको अनु त्रिपाठी जी के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से आपको प्राप्त कर दिया जाएगा। ये लेटर जो है तो पूरा भरकर आपको यथाशीघ्र भेजना होगा जिससे कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई चालू की जा सके। तो दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो था बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। एक सराहनीय कदम उठाया गया है अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा, जिसकी सराहना जितनी भी की जाए उतना कम है। ग्राम चौकीदार भाइयों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है उसके लिए ये भरसक प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों आई होप आज का जो वीडियो था आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दूसरे मित्रों के साथ और यदि आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।